हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी गणित की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन दो महत्वपूर्ण एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ही हमारे द्वारा लगातार एक सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस सीरीज़ को आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया है, तो मैं इसके लिए आपको सभी को धन्यवाद करता हूं। लेकिन दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बहुत अच्छे वो एमसीक्यू थे, ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं। दोस्तों, आज भी हम मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आप दोस्तों ज़रूर टारगेट करिएगा अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं लेता है। हमेशा ऐसे टॉपिक की ओर ही टारगेट करना चाहिए जो कि बहुत कम समय ले और कम समय में सॉल्व हो जाएं, जिससे कि आपको और क्वेश्चंस करने का मौका मिले। तो आपको इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और आपको ज़्यादा ये समय भी नहीं लगेगा इनको सॉल्व करने में, और प्लस ये आपके लिए बेनिफिशियरी होंगे। ठीक है ना। तो आज भी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इनको पूरे देखेगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि इनमें से ही कुछ एमसीक्यू एग्जाम में एज इट इज़ आ जाएं, और आते भी हैं, क्योंकि मैं दोस्तों हमेशा सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, अ ग्रुप इज नेसेसरली अबेलियन इफ इट कंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ग्रुप नेसेसरली अबेलियन कब होगा? जब वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है अगर वो 5 या 5 से लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है। यानी कि एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 1 2 3 4 5 है, तो वो हमेशा नेसेसरली अबेलियन होता है। इसको आप ध्यान में रखना। अबेलियन का मतलब समझते हैं ना, कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, यानी ए बी बराबर बी ए इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। तो उस तरह से देखा जाए तो आंसर में दोस्तों यहाँ पर 4b और 5b होना चाहिए। तो इसका आंसर आयोग ने 5 दिया था, मुझे नहीं पता कि क्यों दिया था। वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है ना। ग्रुप इज नेसेसरली अबेलियन जब उसमें 5 या 5 से लेस नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई इफ इट कंटेन द नंबर ऑफ एलिमेंट एट, या ऐसा होता है कि इफ इट कंटेन एटलीस्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो तब हम कहते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पर इसका आंसर क्या होता? 5 होता। ठीक। तो भाई ठीक है, नेसेसरली अबेलियन है तो भाई 4 भी होगा और 5 भी, दोनों इसके आंसर होने चाहिए। मेरा काम है आपको रूल बताना, अब आप इसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप Z11 इज। और देखिए टीजीटी परीक्षा 1999 और 2013 में आया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे? मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि आप Z11 है तो भाई 11 की आप क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर दोस्तों क्या आता है? 11 ही आता है। तो यानी 11 की पावर 1 हो गया, तो 1 को आप क्या कर देंगे? 1 से ऐड कर देंगे। तो यानी इसके टोटल कितने आएंगे दोस्तों? 2 ही आपके क्या आएंगे? इसके सब ग्रुप आएंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1। जैसे कि मैंने इसको आपका फॉर्मूला क्या बताया था कि भाई अगर सपोज करो आपको ZN मान लेते हैं, आपके पास कोई ग्रुप है। ठीक है, ZN कोई ग्रुप है और आपको क्या करना है? इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने। तो आप क्या करेंगे? N के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, जैसे माना एक P हो गया, एक Q हो गया या R हो गया, इसके प्राइम फैक्टर है। तो माना इसकी पावर अल्फा 1 है, इसकी पावर अल्फा 2 है, इसकी पावर अल्फा 3 है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होंगे भाई? अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1, यानी सबको 1 से ऐड करके फिर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं? सब ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे? इसके 2 होंगे, क्योंकि और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, प्राइम फैक्टर देखने। ठीक है, अब जैसे 11 का प्राइम फैक्टर सिर्फ एक ही है, कौन है? वो 11 है। प्राइम फैक्टर का मतलब जो आपका प्राइम नंबर हो। 1 तो हो नहीं सकता, 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 1 + 1, यानी कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे वो आपके कितने होंगे? 2 ही होंगे। और वैसे एक रूल और भी ध्यान में रखना कि अगर कोई आपका ग्रुप है उसमें अगर प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम है तो उसके 2 ही सब ग्रुप होते हैं। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये 11 आपका एक प्राइम नंबर है तो इसके कितने सब ग्रुप होंगे, आपके 2 होंगे। इसी तरह से Z13 के भी क्या होंगे, 2 ही सब ग्रुप होंगे। Z7 के भी आपके 2 सब ग्रुप होंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ax बराबर b है एंड a, x आर द एलिमेंट ऑफ g यानी ग्रुप के, देन द वैल्यू ऑफ x आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि भाई a इज द एलिमेंट ऑफ g, अगर a एलिमेंट g का है तो भाई a इनवर्स भी क्या होगा, एलिमेंट होगा g का, क्योंकि ग्रुप है ना, तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको पता है कि भाई ax b बराबर b है, तो भाई आप क्या करेंगे, आप a इनवर्स से इसमें प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, a इनवर्स b आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि ये क्या करते हैं, ग्रुप के एलिमेंट है तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। तो भाई a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स बी ऐसा लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। ओके, और फिर आपको पता है भाई a इनवर्स इंटू a, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है ना, इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। एंड फिर अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट है ये x के लिए, तो e एक्स बी ऐसा लिख सकते हैं इसको, a इनवर्स b, है ना। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, e आइडेंटिटी एलिमेंट है x के लिए तो ये x आ जाएगा, एक्स बी बराबर a इनवर्स b। ओके, अब इसके बाद दोस्तों एक होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और एक होता है राइट कैंसिलेशन लॉ। एक होता है कि आप राइट से कैंसिल करते हैं, आप लेफ्ट किस से कैंसिल करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ भाई ए बी बराबर है ए सी, तो b बराबर हो जाता है c बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट से कट जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बी ए बराबर सी ए लिख दूं तो भाई b बराबर c हो जाएगा, क्योंकि ये राइट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दीजिए, तो भाई क्या हो जाएगा, x बराबर a इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर कितना है, a इनवर्स। ठीक है, तो a इनवर्स तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका डी वाला राइट है। देखिए टीजीटी परीक्षा 2010 में है, सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इन अ ग्रुप G if n is the order of an element A where A is the element of G and P is prime to n, then the order of AP। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम दोस्तों बताया था, काफ़ी ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या कह रखा है भाई, ऑर्डर ऑफ A कितना दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है n। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ A का मतलब क्या है कि भाई A की पावर n करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट E आ जाता है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि भाई ऑर्डर ऑफ A की पावर P निकालो। भाई ऑर्डर ऑफ A की पावर P क्या होगा, जहां P इज प्राइम टू n है, यानी कि P आपका क्या है, आपका प्राइम टू n है, का मतलब है कि ये दोनों के दोनों रिलेटिव प्राइम है, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है 1 के अलावा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी भाई, क्या करते हैं, जैसे कि अगर आप सपोज करो कि आपको पता है कि भाई ऑर्डर है इसका n, और आपको सपोज करो a की पावर m का ऑर्डर निकालना है। तो आप क्या करते हैं, पहले दोस्तों आप निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं ना भाई n और m का। ठीक है, n और n का एलसीएम निकालेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, m कर देंगे। ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी। अब आपको पता है कि भाई p और n ये तो दोनों के दोनों आपके क्या हैं दोस्तों, ये दोनों के दोनों आपके रिलेटिव प्राइम है। तो अगर ये दोनों रिलेटिव प्राइम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम ऑफ, देखिए तो इसका क्या होगा आंसर, यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या होगा, n और m का एलसीएम यानी कि p और n का एलसीएम डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई p। तो आप देख सकते हैं भाई एलसीएम ऑफ p और n दोनों के दोनों का जब 1 आता है HCF, यानी दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा भाई, n इंटू पी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे p। तो इस तरह से दोस्तों इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई, n ही आ जाएगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा दोस्तों, n ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना है, n इज अ राइट आंसर। इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताता हूँ, वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। जैसे सपोज करो आपको a का ऑर्डर -7 है। ठीक है, चलो 7 भी छोड़ो, थोड़ा सिंपल वाले में ही बताते हैं। जैसे माना a का ऑर्डर है आपका, a का ऑर्डर मान लेते हैं 5 है, a का ऑर्डर 5 बराबर e है। ठीक है, अब मुझे सपोज करो मुझे A7 का ऑर्डर निकालना, मतलब a का ऑर्डर तो भैया कितना है आपका e है, A7 का ऑर्डर निकालना है। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा।
किसका, 5 और 7 का। अब 5 और 7 क्या है दोस्तों, रिलेटिव प्राइम है, क्योंकि इन दोनों में आपका 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 35, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आप उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसका ऑर्डर भी दोस्तों कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई a की पावर 7 की पावर आप क्या कर देंगे, 5। तो 7 5 जा कितना होता है, 35। तो a की पावर 35 किसका मल्टीपल है दोस्तों, 5 का मल्टीपल है। तो इसको आप a की पावर 5 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो ये है e की पावर 7, तो दैट इज अगेन e आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको करते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आया भाई कि जो a का ऑर्डर है वही a की पावर p का ऑर्डर होगा, जब p आपका n के संग, यानी कि जो a का ऑर्डर है उसके संग रिलेटिव प्राइम होगा, ठीक है। ये इसका सीधा सीधा सा रूल है, ठीक। तो यहां पर से आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक। तो आप इसको इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखना, और ये तो बहुत सारे एग्जाम में आ भी सकता है और आया भी है। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन, देखिए हर जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अबेलियन ग्रुप। हर साइक्लिक ग्रुप आपका नेसेसरली अबेलियन ग्रुप होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेसेसरली, यानी नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरली आपका क्या होता है, ये अबेलियन होता है। जैसे कि आप अब लास्ट टाइम हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि भाई एक आपका जी कोई अगर ग्रुप है तो वो ए से जनरेट हो रहा है, जिसको हम यहाँ पर ए क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, यानी कि उसका हर एलिमेंट ए की पावर एन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। हर एलिमेंट को हम ए की पावर एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका दोस्तों एक साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए दोस्तों, यानी कि ए उसको क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कि भाई एक्स और वाई एलिमेंट है जी के, मान सकते हैं। तो भाई x को आप a की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, और लेट y को मैं a की पावर m की फॉर्म में लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों इसी से जनरेट हो रहे हैं, a से ही जनरेट हो रहे हैं। तो भाई लेट x बराबर a की पावर n और y बराबर a की पावर m लिख सकते हैं हम। तो भाई यहां से अगर आप x इंटू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, a की पावर n इंटू a की पावर m, ठीक है। और a की पावर n इंटू a की पावर n हो जाएगा a की पावर n प्लस m, ओके। अब a की पावर n प्लस m, देखिए n प्लस m ये तो आपके दोस्तों नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो तो आपके क्या होते हैं दोस्तों, कम्यूटेटिव होते हैं, उनको तो हम कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं ना वो। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं दोस्तों वो आपका z प्लस, ये भी आपका क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। तो वो भी आपके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। भाई 2 + 3 बराबर 3 + 2 होता है, तो हमें पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, a की पावर m इंटू a की पावर n। सो इट सिंपली मीन्स दैट a की पावर m कितना है, y है, और ये आपका x है। तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स आ गया, यानी कि ये अबेलियन यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एवरी साइक्लिक ग्रुप। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज नेसेसरली अबेलियन, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। एवरी अबेलियन ग्रुप इज नॉट नेसेसरली साइक्लिक, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं एवरी अबेलियन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज, एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कितना, 1। एक ग्रुप में खाली एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, इसको हम यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। तो एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होता है, मतलब एक ही इन्वर्स होगा, एक से ज्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते। जैसे सपोज मैं मान लेता हूं कि भाई एक ग्रुप में 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक E1 है और एक E2 है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, एलिमेंट हैं ग्रुप के, 2 मान लेते हैं। तो भाई ए कोई एलिमेंट है जी का, तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, ए इंटू E1 बराबर भी ए आएगा, ठीक है। और क्योंकि दूसरा भी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो भाई a इंटू E2 बराबर भी क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको कंपेयर करें तो भाई AE1 मस्ट बी इक्वल टू AE2, क्यों, है ना, क्योंकि भैया यहां से आपको भाई साफ साफ पता लग रहा है कि भाई AE1 बराबर a है, AE2 बराबर a।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स वाई बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी विथ ऑपरेशन ओ, देन एक्स ऑपरेशन वाई का इन्वर्स क्या होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और पीजीटी परीक्षा 2013 में आया। कितना सिंपल ये क्वेश्चन है, एक्स ऑपरेशन वाई का इन्वर्स, मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ बोलते हैं। तो भाई ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा भाई वाई इन्वर्स ऑपरेशन एक्स इन्वर्स, इसमें है ही नहीं कुछ करने के लिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आते हैं, तो आप कभी भी इजी क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट मत करना। तो यहां से डी ऑप्शन इसका राइट है। नाउ एज वी नो दैट कि भाई ए बी, अब देखिए यहाँ पर से ये क्या हो गया भाई, बी ए स्क्वायर बी इनवर्स हो गया। ठीक है, बराबर आ गया ई। ठीक है, अब आपको ई स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू है बी ए बी इनवर्स। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू है बी ए बी इनवर्स। थोड़ा सा इसको हम ऐसे आगे सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है बी ए बी इनवर्स, है ना। तो भाई ये हो जाएगा बी इनवर्स बराबर ई। ठीक, तो अच्छा ये बी स्क्वायर नहीं, खाली बी है। ठीक है, ये बी है। और इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, फिर से आप क्या लगाइए, एसोसिएटिव लॉ लगाइए। एसोसिएटिव लॉ से ये हो जाएगा भाई बी स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई ए, और यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई बी की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आपने ये b की पावर -2 है, तो मैं काम करता हूँ b की पावर 2 से मैं क्या कर देता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई बी स्क्वायर ए, ये तो भाई क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और इक्वल्स टू ई इंटू बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर ही हो जाना है। ठीक, और फिर इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे भाई, बी की पावर -2 से, बी की पावर -2 से मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए इंटू ई, ए बन जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा भाई बी की पावर -2। कर सकते हैं हम ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों साइड हमने वही किया। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्या बन जाएगा, ई इंटू ए, और दोस्तों b की पावर -2 इंटू बी की पावर 2, दैट इज अगेन e। तो a इंटू ई बराबर ए ही होता है, तो भाई a बराबर e आ गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जैसे भी आप अप्रोच अपनाइए बस, लेकिन इस तरह से आप लगातार एक सीक्वेंस में इसको करते हुए चले जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो a बराबर e इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या करना है, a की पावर 4 का फायदा उठाना था। ठीक है, मैं आपको रूल बाय रूल हर चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको लंबा लग रहा है, अदरवाइज इतना समय लगता नहीं है, हम फटाफट फटाफट इस चीज़ को कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ से इस वाले स्टेप से भी आप जो मैंने प्रोसेस बाद में अपनाई, ये यहाँ पर कर सकते थे कि भाई b को इधर ले गए और इस वाले b को इधर ले गए, तो भाई a स्क्वायर बराबर आ जाता, a स्क्वायर बराबर क्या आ जाता, a स्क्वायर बराबर आ जाता आपका कितना, यहाँ से आपका आ जाता b इनवर्स b, तो b इनवर्स b बराबर e हो जाता, तो भाई a स्क्वायर बराबर e आ जाता। देन अगेन आप क्या कर देते भाई, a स्क्वायर की जगह पे फिर से आप क्या रख देते भाई बी ए बी इनवर्स, है ना। इस तरह से आप चलते चले आते, तो b इनवर्स a b बराबर फिर से आपका क्या आता, e आ जाता।
एंड फिर अगेन आप वही प्रोसेस अपनाते तो भाई a बराबर e आ जाता। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको कैसे भी करो, ठीक। आप चाहते तो इस स्टेप में आप ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ना रख के बाद में रखते, तो बात वही पड़ती है। आप चाहे किसी भी तरीके से करें, बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की कि कैसे करने होते हैं। और देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन भी क्या है, बस आप कर सकते हैं इसको जल्दी जल्दी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा नियम जो है उनका ख्याल रखना है और कुछ नहीं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। आपके सामने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है, ठीक है। पहला देखिए, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। बिल्कुल सही है, एक ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर होता है वो साइक्लिक होता है। जैसे प्राइम ऑर्डर समझ रहे हैं ना, 2, 3, 5, 7, तो ये आपका साइक्लिक होता है, ठीक। इसके बाद एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप आपका अबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सी वाला गलत है, एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो यहीं पर से पता लग गया इनकरेक्ट कौन सा। लेकिन फिर भी डी वाला देखिए, एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर एक ग्रुप है उसका ऑर्डर, अगर उसका ऑर्डर क्या है, कंपोजिट ना होके प्राइम हो, तो उसके दो ही सब ग्रुप होते हैं, एक तो 1 वाला एक 11 वाला, दो ही सब ग्रुप हो सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला होता है, एक ये खुद होता है, तो ये इम्प्रॉपर होंगे। तो जब कंपोजिट वाला होगा, जैसे 12 है, ठीक है, तो इसके दोस्तों क्या करेंगे हमेशा, क्योंकि इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, आप ये बताइए। ये हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1, ठीक है। तो इसके आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके हो जाएंगे भाई 2 + 1 × 1 + 1, दैट इज 6, ठीक है। यानी इसके 6 आपके क्या होंगे दोस्तों, सब ग्रुप बनेंगे, जिसमें से 2 आपके क्या होंगे, इम्प्रॉपर, और 4 क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। समझ में आया। तो 4 इसके दोस्तों क्या होंगे, प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएंगे। तो यानी कि अगर कोई ग्रुप जिसका कंपोजिट ऑर्डर है, यहां पर आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, कंपोजिट है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करता है, पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप, वो हमेशा प्रॉपर सब ग्रुप को कंटेन करता है। दैट इज ऑल्सो राइट। तो सी वाला आपका गलत है। बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि ये पावर का यहाँ आधा हो जाता है। देख रहे हैं आप, अगर आप b की पावर 4 करेंगे तो यहाँ b की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही अगर मैं जनरल नियम बना दूं, b की पावर 2 के बराबर क्या हो जाएगा भाई, a b की पावर k a इनवर्स हो जाएगा। यही तो होगा भाई। अगर आप b की पावर 6 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखा जाए तो उसी हिसाब से हमें नियम बनाने पड़ेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि भाई b का ऑर्डर क्या हो सकता है, 31, 8, और आपका देखिए साफ साफ सी बात है। देखिए अगर आप इवन नंबर पे निकालेंगे,
जैसे कि है इवन नंबर पे तो कुछ नहीं होने वाला। आप देख सकते हैं कि बी की पावर 2 कर रहे हैं, बी की पावर 4, बी की पावर 6 कर रहे हैं, तो इवन नंबर पे तो इसका कोई चांस ही नहीं है। जो भी निकलेगा ऑर्डर किस पे निकलेगा, ऑड नंबर पे ही निकलेगा। इवन नंबर पे तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इवन नंबर पे ई नहीं आ पा रहा ना। इवन नंबर पे जैसे 2 करो, 4 करो, 6 करो, चाहे 2k कर लो, तो आपका ये आ रहा है, ई लाना है आपको। ई कैसे आएगा, किसी ऑड नंबर पे ही आएगा। अब ऑड नंबर यहाँ पर दो हैं, एक तो है 13, एक है 31। ठीक, अब इनमें से एक चेक करना पड़ेगा। चलो पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं, या बी को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ए को ही चेक करना चाहिए, तो चलो चेक कर लेते हैं। क्या करूंगा मैं यहाँ पर से 31 है ना, 31 है, तो 31 के करीब का जो इवन नंबर है वो कौन है दोस्तों, 32 है। तो 32 पर चेक करता हूँ पहले। समझ में आया, रूल क्या रहेगा, इम्प्रोवाइजेशन यही है, अदरवाइज करते रहो इस क्वेश्चन को। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए मैं b की पावर 32 लिखूं, तो b की पावर 32 क्या होनी चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए a b 16 a इनवर्स। एम आई राइट। ठीक है, यहां पर से आप रख देंगे, यहां पर आपने क्या रखना है, 16 रख दो k की जगह पे। ठीक हो गया। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा भाई b की पावर 32 बराबर a। अब फिर से देखिए b की पावर 16 क्या होगा, b की पावर 16, फिर से यही नियम लगाओ, यहां पर क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा a b 8 a इनवर्स। भाई यही तो है भाई, हमने नियम का जनरलाइजेशन कर दिया ना। तो देखिए यहां से क्या होगा, अब आप फिर से इसमें रूल लगाइए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b की पावर 8 a की पावर -2। चलो फिर से रूल लगा दो, a की पावर 8 क्या होगा, ये होगा a b 4 a इनवर्स। क्यों भाई, है ना। तो यहां से हो जाएगा भाई a क्यूब b की पावर 4 a की पावर -3। फिर रूल लगाओ, तो ये हो जाएगा भाई a, और यहाँ पर हो जाएगा भाई a। वैसे तो मैं आपके सामने लगाते जा रहा हूँ, वरना मैं इनकी पावर बढ़ाते चले जाता, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा a इनवर्स a की पावर -3, है ना। इतने सारे स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। a की पावर -3, अब इस तरह से यहाँ पर फिर से रखेंगे b स्क्वायर की जगह पे, तो क्या हो जाएगा भाई a की पावर 5, ठीक है, और b, और यहाँ पर से हो जाएगा भाई a की पावर -5। ठीक हो गया। देखिए हमें a की पावर 5 ही चाहिए था ना, क्योंकि a की पावर 5 दोस्तों क्या है, वो तो है e, साफ साफ आपको दे रखा है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये तो है आपका b की पावर 32, ठीक है। तो भाई a की पावर 5 है e के बराबर, ये तो है e के बराबर, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, e का इनवर्स, ऑब्वियस सी बात है। अब e का इनवर्स निकालेंगे दोस्तों, वो क्या होता है, e अपना खुद का इनवर्स होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, दोनों की वैल्यू e ही आएगी। तो भाई e b इंटू ई क्या होगा, b होगा, है ना। तो भाई यहां से b 32 है, एक काम करते हैं, दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं पोस्ट। तो भाई ये हो जाएगा b की पावर 31 बराबर ये e आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ b बराबर आपका आ गया 31। तो ऐसे दोस्तों ये क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो 31 इसका दोस्तों क्या है राइट आंसर। आपको b की क्या पावर की जाए कि भाई e आ जाए, ठीक। और इसके लिए आपको क्या करना था भाई, a की पावर 5 बराबर e, इसका फायदा उठाना था, ठीक। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 13 के जो पास का होता है वो कितना होता है 14, यानी उससे एक आगे। तो आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे भाई, b14 बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअली b14 बराबर हो जाएगा क्या, a और b7, ठीक है, इंटू a इनवर्स। अब यहां पर आपका मामला हो गया खत्म। मामला इसलिए खत्म हो गया क्योंकि 14 का आधा 7, अब 7 को लेके तो कोई रूल ही नहीं है ना, ठीक। तो यहां पर आप दोस्तों इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि b की पावर 14 का जो फैक्टर करेंगे वो 7 आ जाएगा। अब 7 के आगे कोई रूल ही नहीं है, तो इस तरह से आप 32 का करेंगे भाई, 32 के आगे क्या कर सकते हैं आप, उसको डिवाइड कर सकते हो। तो आपने इसी तरह से इसको चुनना था। तो यहां से क्या रूल निकल के आया, रूल ये निकल के आया कि आपने एक ऐसे एलिमेंट ढूंढने थे। देखिए 8 है, 8 का तो हमने पहले ही बोला कि भाई b की पावर 8 करेंगे तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो 8 पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर b की पावर 8 पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि b की पावर 8 तो क्या होगा भाई, वो तो ये होगा a इनवर्स b की पावर 4 a, तो वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर 31 और 13, अब 31 में आप अगर पीछे का देखते 30,
तो उसके फैक्टर करते तो 15 में ही जाके खेल रुक जाता। लेकिन 32 करेंगे तो 32 का आधा भाई आपको पता है, 32 का आधा आपका क्या होगा 16, फिर 16 के आधा फिर 8, यानी कि आपको क्या करने हैं, 2 के एक तरीके से मल्टीपल देखने हैं। तो 2 के मल्टीपल इसमें इन दोनों में कोई नहीं है, तो 31 इसका राइट आंसर। आप इस तरह से इंप्रोवाइजेशन करके निकाल सकते हैं ऑप्शन की मदद से, ठीक है। अगर सपोज करो जैसे माना कोई और क्वेश्चन होता, तो और क्वेश्चन में भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 की पावर वाले देखने पड़ेंगे। अगर आपका इस तरह से आएगा ना क्वेश्चन कि भाई ए इनवर्स बराबर बी स्क्वायर है, तो आप क्या चेक करना, आप देखना भाई 2 के फैक्टर वाले, यानी 2 के मल्टीपल। 2 के मल्टीपल कौन होते हैं, जैसे 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, ठीक है, और फिर 16, फिर 32, फिर इसके बाद 64, ठीक। तो हो सकता है कि भाई 64 करने पर आए, तो हो सकता है कि आपको 65 दिया हो ऑर्डर, तो 65 से एक कम करेंगे तो भाई 64 में काम बन जाएगा, या 63 पे एक ऐड करेंगे तो 64 बन जाएगा। तो ऐसे करना, इवन पे तो बन नहीं सकता, ठीक। तो इस तरह से इसका ऑर्डर भी इस समय पे क्या है 31 है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे ही ये क्वेश्चंस को किया जाता है। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी बराबर है 1, -1 एंड i, -i इज। काफी अच्छा है क्वेश्चन है दोस्तों। एक दोस्तों ग्रुप है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर एक कोई ग्रुप है, उसका सब ग्रुप H है, मान लेते हैं कि उसका सब ग्रुप H है, तो ये दोस्तों नॉर्मल तब होगा जब x इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स, यानी x h x इनवर्स बराबर h आ जाएगा, ठीक है। जहां पर x इज अ एलिमेंट ऑफ g, यानी कि आप दोस्तों h के हर एलिमेंट को आप ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं x इंटू एक्स इनवर्स, ठीक है। और जहां पर x किसके एलिमेंट होंगे दोस्तों, वो ग्रुप के एलिमेंट होंगे। तो ये जो दोस्तों आपका सब ग्रुप होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपका एक थ्योरम और भी है कि आपका एक सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल if each left coset of H is a right coset of H in G, यानी कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर से आप देख सकते हैं कि भाई एच एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल H इंटू एक्स, एक्स इंटू एच बराबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट, तो ये होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर से दोस्तों अगर हम देखें तो इसका 1, -1 दोस्तों एक नॉर्मल सब ग्रुप निकल कर आता है। आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं 1, -1 को। देखिए क्या था रूल ये था कि भाई ग्रुप के एलिमेंट, आपके ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं, आप देखिए ग्रुप का एलिमेंट है, एक है 1, -1 और i और -i, ठीक है, ये इसके एलिमेंट है। अब इसका हर एलिमेंट, जैसे देखिए ये किसका एलिमेंट है, h का, जैसे मैंने 1 उठा के ले लिया। अब आपका क्या होना चाहिए भाई, x इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स बराबर फिर से h का एलिमेंट ही आना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, 1, ठीक है, ये माना ग्रुप का एलिमेंट है, और 1 का इनवर्स। अब देखिए 1 का जो इनवर्स होता है दोस्तों वो क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा, देखिए 1 ही आएगा, जो कि एलिमेंट है h का, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं, जैसे 1 है, फिर आप देखते हैं -1, तो -1 इंटू -1 का इनवर्स करेंगे। -1 का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है समझते हैं ना, कि भाई ए बी बराबर ई आ जाए, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट को लिया है वही आपका इनवर्स है। तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, ई आ जाए, यानी कि 1 आ जाए, तो -1 का इनवर्स -1 ही होता है, ठीक है। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, -1 इंटू -1 फिर से +1 विच इज अगेन द एलिमेंट ऑफ h। अब चलो एक और देख लेते हैं, 1 में देख लेते हैं कि भाई i और फिर i का इनवर्स, ठीक है, क्योंकि एक i है ना एलिमेंट, यहां पर आप देख सकते हैं भाई i है। तो भाई i का इनवर्स क्या है दोस्तों, वो है -i, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई i का इनवर्स, क्योंकि i को जब आप -i से मल्टीप्लाई करते हैं तभी जाके आपका क्या आता है, 1 आता है। तो आप यहां पर से देख सकते हैं भाई i इंटू -i दैट इज -i² एंड अगेन विच इज गिव यू 1, सो अगेन विच इज द एलिमेंट ऑफ h। सो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, -1 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों ये आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप इज नॉर्मल इफ इट फॉलोज दिस कंडीशन दैट एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर h आता है, या लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द राइट कोसेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट G बी अ ग्रुप एंड A बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 इन G देन ऑर्डर ऑफ A की पावर 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी जैसे मैंने आपको बताया था भाई, ऑर्डर ऑफ A आपको कितना दे रखा है, लेट A कोई एलिमेंट है, उसका ऑर्डर कितना है, 12 है, ठीक है, यानी कि A की पावर 12 बराबर कितना है, आता है E आता है। तो भाई A की पावर 8 का ऑर्डर क्या होगा, आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ A की पावर 8। तो क्या मैंने इसका तरीका बताया था दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे
8 और 12 का, उसके बाद उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, जिसका आपने ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो भाई एलसीएम ऑफ 8 और 12 का कितना आएगा, आप बता सकते हैं इसका कितना आएगा भाई, 24 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8, तो यानी कि 3। तो इसका दोस्तों ऑर्डर कितना है, 3 है, तो 3 इज अ राइट आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे आप a की पावर 8 की पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, तो भाई कितना आ जाएगा 24। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कितना है, कितना है 8 ना, तो सॉरी कितना लिखा हुआ है ऑफ ऑर्डर 12, तो 12 लिखा हुआ है ना ऑर्डर, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, इसको आप क्या रख सकते हैं, इसको आप लिख देंगे a की पावर 12 की पावर 2, तो a की पावर 12 तो e है, तो e का स्क्वायर अगेन क्या मिल जाएगा, e मिल जाएगा। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ a की पावर जो 8 है वो एक्चुअली कितना है, 3 है। ठीक, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ ग्रुप, आपको बताने की कौन सा ग्रुप नहीं है। पहला वाला है या नहीं है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल है, ये तो साइक्लिक ग्रुप भी है। ठीक, इसके बाद 1 इंटू -1 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल ये भी दोस्तों आपका क्या है, एक ग्रुप है। देखिए अगर आप तीसरे वाले की बात करें, चौथा वाला भी आप जानते हैं, चौथा वाला भी आपका एक साइक्लिक ग्रुप है, जो कि आपका एक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखिए 1, -1 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक, ये आपका दोस्तों ग्रुप नहीं है, क्योंकि आप जब 1 और -1 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, बट 0 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ जी, यही तो होता है रूल भाई। आपका एडिशन का मतलब ये है कि a, b इज द एलिमेंट ऑफ g, तो अगर वो ग्रुप है तो a प्लस b भी क्या होना चाहिए, g का एलिमेंट होना चाहिए। आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों का एडिशन करके 0 आता है, तो 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ g, हैंस क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, आपका ग्रुप नहीं है। तो सी वाला जो स्ट्रक्चर है, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट अ ग्रुप। इसके बाद देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है। ठीक है, अब आप देखिए पहले वाले को, पहला वाला क्या है दोस्तों, एक इंटीजर है और आपके संग ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या है कि भाई a स्टार b बराबर है ab, यानी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को हमें चेक करना है, जहां पर ए बी आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब आपको बताया भाई ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली होती है क्लोजर, दूसरी होती है एसोसिएटिव, तीसरी होती है आइडेंटिटी और चौथी होती है इन्वर्स। तो देखिए दोस्तों ये पहला क्लोज तो है, क्योंकि भाई दो आपके इंटीजर है, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। उसके बाद ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ए बी सी बराबर आपका क्या होता है, ठीक, ए इंटू बी सी। ठीक है, उसके अलावा ये आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करती है, आइडेंटिटी इसकी कितनी है, 1 है। ठीक, लेकिन जहां पर दोस्तों इन्वर्स की बात आती है, इन्वर्स में ये फेल हो जाता है। इन्वर्स में कैसे फेल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ए बी बराबर होना चाहिए 1, यानी कि अगर b कोई एलिमेंट है, अगर a एलिमेंट है z का, तो हमेशा उसका क्या करना चाहिए, इन्वर्स ऐसे एग्जिस्ट करना चाहिए भाई a इंटू ए इन्वर्स बराबर आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो भाई जैसे कि हम जानते हैं 0 इज द एलिमेंट ऑफ z, ठीक है, 0 भी एक आपका एक इंटीजर है, तो अब आपका क्या होना चाहिए भाई, 0 को क्या करना चाहिए, 0 इनवर्स इस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो 1 ले आए, तो विच इज नॉट पॉसिबल। 0 का इनवर्स कोई एक ऐसा है ही नहीं कि भाई, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है कि भाई जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके आप 1 ले आए, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर देखा जाए तो इनवर्स में दिक्कत है, तो ये आपका ग्रुप नहीं है, तो पहला वाला तो हो गया गलत। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा वाला आपको दे रखा है भाई जेड स्टार ऑपरेशन दे रखा है भाई ए कॉमा बी, और मतलब ए स्टार बी, इसको मैं मिटाता हूं, आपको दे रखा है भाई ए स्टार बी बराबर दे रखा है भाई ए माइनस बी, यानी दोनों का डिफरेंस। अब देखिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, चलो क्लोजर को तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं भाई ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, होता ही नहीं होता है, आपको पता ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई मैथमेटिक्स वाले हैं, तो भाई ये रूल तो पता ही होगा कि भाई ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, तो ऑफकोर्स ये क्या करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो ऑफकोर्स क्या हो गया भाई, ये आपका ग्रुप नहीं है। अब आप देखते हैं तीसरे वाले में, तीसरा वाला क्या है, रियल नंबर हैं आपके आर प्लस का मतलब है जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है, और ऑपरेशन आपका क्या है, ए स्टार बी बराबर है ए बी। तो दोस्तों ये आपका ग्रुप है, क्योंकि ये सभी जितनी भी आपकी जो नीड है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके जो रूल हैं उनको सभी को ये सेटिस्फाई करता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, दूसरा आपका ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है,
आइडेंटिटी इसमें आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 एग्जिस्ट करती है। और इसके बाद आपका दोस्तों क्योंकि ये है 1 से स्टार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर 0 तो है नहीं, तो हर किसी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर 2 है तो 2 का इन्वर्स 1/2 भी इसमें एग्जिस्ट करता है। अगर 3 है तो उसका इन्वर्स होगा 1/3, वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे छोटा एलिमेंट तो इसमें 1 है, तो 1 का इन्वर्स खुद 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो दोस्तों आपका ग्रुप है, ठीक। और ऐसे ही आपका जो चौथा वाला है वो आपका ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये आपका एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में दोस्तों 0 भी आता है और 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 0 का आप इन्वर्स करेंगे तो क्योंकि फिर से मल्टीप्लाई दे रखा ना, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 आ जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पर भी ये रैशनल नंबर के केस में भी ये फेल हो जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो सी वाला बिल्कुल सही है। आपको समझ में आ गया होगा, रैशनल नंबर आपके पता है ना भाई, रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में लिखे। तो 0 भी आपका एक रैशनल नंबर है। तो भाई रैशनल नंबर में आपका क्या होगा कि भाई 0 भी आएगा, तो 0 क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो भाई इसमें क्या होगा भाई 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई 1 आ जाए, तो 0 का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि मॉडर्न अलजेब्रा पर आधारित थे। काफ़ी अच्छे ये एमसीक्यू थे। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।